ना लाइव कर रही थी जब, तो लाइव करते करते ना मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए और बैठे बैठे मैंने ऐसे ही पता नहीं, मैंने मास्क अपना उतार दिया था। ये है कि मैंने मास्क उतारा, मैंने कहा अब कौन सा लाइव हो रही है, ये तो चल ही नहीं रहा, कैमरा तो बंद हो गया है, तो घूमे जा रहा था। तो मैंने ना पता नहीं अपने पोज बनाने शुरू कर दिया ऐसे ऐसे करके, पता नहीं अब ये नहीं मुझे पता कि मेरा कौन सा पोज जो है वो अपलोड हो गया। फिर ना मुझे जब कमेंट आए ना लोगों के कि आपने अपना एंड में फेस दिखा दिया। हमने इसको नीचे रखते हैं, गिर पड़ना जाए ताकि। खोलती हूँ भाई, ना गिर जाए मुझे ये, खोल ही तो रही हूँ नहीं नहीं, पर पीछे अगर मिट्टी पड़ रही है, मेरे मोबाइल के अंदर मिट्टी जा रही है। पीछे की तरफ गिर रहा है, पीछे हट जाओ थोड़ा सा, पीछे हट जाओ ना, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे मिट्टी पड़ रही है। बहुत काम गलत हो गया भाई, गिर रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोल रखा है नीचे। मैं कह रही थी भाई ना, मैं इसको सही करती हूँ पहले। मतलब गिर रही है, गिरनी नहीं चाहिए, रिज़क है, रिज़क को गिराना नहीं है हमने। खाने को इतना मर्जी खा नहीं, आप क्यों खोलोगे, नहीं खोलूँगी, एक तो ना मुझे डालना भी नहीं आता। इधर की तरफ करो, इधर की तरफ करते हैं ऐसे। चलो जो गिरेंगे फिर बोर्ड से उठा लेंगे, अब क्या करें। ओह शिट 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 शिट, देखना सारे गिर गए। इतना सारा तो भर गया वो, भराई तो नहीं है अभी तक। देखो कितना सारा गिर गया, वहाँ से उठाएंगे फिर। अब मैं इसको कैसे डालूं, ये गिरते हैं बार बार। ये देखें व्यूअर्स, हमने ना गंदम निकाल ली है, तो अब ये हम भेजते हैं। से हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स आज माशाल्लाह ना शब-ए बारात है और मेरा ना सांस फूला हुआ है क्योंकि मैंने गंदम निकाली है अभी के अभी। तो आज माशाल्लाह शब-ए बारात, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम शब-ए बारात के कुछ गंदम निकाल के दे दें। माशाल्लाह ड्रम भरा हुआ है, एक दो बार ही हमने अभी तक निकाली है गंदम इसमें से। तो अब आपको पता है मौसम इतना चेंज हो गया, अब तो न्यू आ जाएगी वैसे ही, क्योंकि पहले तो मार्च के एंड पे आ जाती है, आजकल तो मुझे लगता है कि मार्च के स्टार्ट में ही आ जाएगी। तो बस ये होता है कि एक दो माह तक हम पुरानी गंदम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि अच्छी नहीं होती, गर्म होती है नई नई जब गंदम आती है, तो इसलिए हम पुरानी यूज़ करते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो इतने हम लोग खाते कितना के हैं, दो बच्चे हैं और एक मैं हूँ, इतना ज़्यादा तो हम खाते नहीं, थोड़ा से तो हमारा होता है आटा जो हम गूंथते हैं। तो बाकी तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, आज शब-ए बारात है, फिर आगे रमज़ान आएगा फिर दोबारा दे देंगे। तो मैंने बोला था, मैंने कहा मुझे ना थैला दे दें, मैं उसमें डाल देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे वो आटे वाली थैली दी है और मैंने फिर उसमें डाल दी है। तो अब ना व्यूअर्स मैं ना आज क्या करने लगी हूँ, आज माशाल्लाह रात को शब-ए बारात है ना, तो रात भर मैं सोई नहीं, पिछली रात में बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि मुझे ना बस थोड़ी टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही टेंशन, थोड़ी सी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। लेकिन ऐसी टेंशन वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो गई थी, रात भर मैं सो नहीं सकी। तो रात भर जागने की वजह से ना सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली, पूरे 7:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने कहा टीम को जल्दी से आवाज़ लगाई, मैंने कहा उठो रिक्शे वाला आने वाला है। जल्दी जल्दी से मैंने फीडर वॉश किया, पहले माउथ नहीं वॉश किया, बस हैंड वॉश किया और फीडर वॉश किया हतीम का, और उसके बाद हतीम को दूध बॉयल करके दिया, हतीम को फीडर में डाल के दिया। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी नाश्ता बनाया। तो क्योंकि मेरी आँख इस वजह से नहीं खुली, रात भर मैं जागती रही थी और पता नहीं कब मुझे मेरी आँख लग गई, तो फिर सुबह मेरी आँख खुली नहीं। दूसरी बात ये थी कि मैंने आज ना कपड़े वॉश करना शुरू कर दिए। परसों से मैंने बेडशीट चेंज की थी अपने रूम की, तो फिर मैंने वॉश ही नहीं की।
कल मैंने वॉश नहीं की तो आज मैंने जी ये काम शुरू कर लिया। इधर से रात भर मैं सोई नहीं और फिर मैंने कपड़े वॉश किए। वो देखो दीवारें भरी पड़ी हैं, ये तो हमसायों के हैं, वो बच्चों के, मेरे बच्चों के हैं। हमसायों के तरह दिखाओ, हमसायों के भी दिखा रही हो, तो मेरे बच्चों के हैं। इधर भी सारे मैंने कपड़े वॉश किए क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे, तो इस वजह से आज मैं सारा दिन खपती रही, मुझे चक्कर आ रहे थे। अब ये तो मैंने ना गंदम निकालनी थी, ये मेरा मस्ट काम था। और इसके बाद मैंने जाना है मार्केट, और मार्केट मैंने जाना पैदल, पैदल मैंने जाना है 180 की स्पीड पे। तो ये वजह नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अल्लाह के शुक्र है मेरे पास होते हैं, लेकिन बस मुझे वैसे शौक है, मैं पैदल चली जाती हूँ। तो वो ना ख़त्म की चीज़ लानी थी पहले ना, पिछली दफ़ा जब ख़त्म मैंने दिलवाया था ना, तो हतीम मुझे कहती थी बूंदी और नमक वारे लेके आओ, हर हाल में बूंदी और नमक वारे लेके आने हैं। तो मैंने ना इधर पास ही हमारे नहर है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टॉल लगे होते हैं कि वो बूंदी और नमक वारे निकाल रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ से ले लिए। और जब मैं लेने गई ना, तो इतनी अच्छी बूंदी नमक वाले ऊपर ऊपर रखे हुए थे, ऊपर ऊपर रखे हुए थे। मैं इनकी बेईमानी की बात बताती हूँ, इतने अच्छे रखे हुए थे। और जब उसने मुझे शॉपर में डाल के दिए ना, वो कहीं नीचे से बिल्कुल चिपकी हुई बूंदी जो थी ना, वो उसने मुझे डाल दी। तो मैं लेके घर आ गई, ऊपर ऊपर अच्छे वाली डाल दी थोड़ी सी, तो मैं लेके घर आ गई भी। और जब मैंने आके उसको बर्तन में निकाला तो वो इतना मेरा दिल ख़राब हुआ। वो तो किसी बच्चे को देने वाली नहीं थी, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा पैसे भी इतने लगा दिए और चीज़ भी अच्छी नहीं आई। जब बंदा किसी को चीज़ दे, किसी बच्चे को दे, बड़े को दे, तो लेकिन अच्छी तो होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल बेकार थी और मेरा इतना दिल। हाँ जी, क्या कह रहा है कूड़े वाला? शबे बरात है, पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है नहीं कहती पैसे मांग रहे, चलो मैं पैसे लेके आती हूँ। ये लो, ये दे आओ, दे दो, दे दो। हाँ तो कूड़े वाले मांग रहे हैं, और कौन मांग रहा है? मोबाइल ना दे आना अपना मोबाइल ना दे आना नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, पता नहीं उसको। हाँ जी, गलती से ले लिए। गलती से क्यों ले लिए? हमने दिए तो उन्होंने लिए, तो उनको देने ही थे। चलो हमने दे दिया। गेट तो बंद करके आते हैं, करने वाली नहीं थी। मेरा इतना दिल खराब हुआ, तो आज मैंने कहा मैं जाऊंगी रिवाड़ी शॉप पे, मार्केट में जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, 180 की स्पीड पे जाऊंगी, और मैं ना वहाँ से बूंदी नमक वाले लेके आऊंगी। और शायद मैं पैदल आ जाऊँ, शायद मैं आते हुए शायद रिक्शे पे आ जाऊँ, जाते मैं पैदल जाऊंगी। ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे अल्लाह का शुक्र है इतने से तो होते नहीं है, तो किराया वगैरह बंदा लगा लेता है। तो अब ना तो मैं रात भर, पता क्यों नहीं सोई रात भर? मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मैं आपको बता रही थी, मैं ना रात भर सोई नहीं। सोने की वजह पता क्या थी? मैं ना लाइव कर रही थी जब, तो लाइव करते करते ना मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए, सिग्नल बिल्कुल रुक गए, बिल्कुल बंद हो गया मोबाइल। बहुत देर तक मैं उसे ना हाथ में पकड़ के बैठी रही। मैंने कहा सिग्नल आए, तो मैं ऑफ भी नहीं हो रही थी लाइव, मैं लाइव को ऑफ कर रही थी, लाइव ऑफ भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं इतनी तंग आई पड़ी थी, मैं काफ़ी देर से लेके बैठी हुई थी। और बैठे बैठे मैंने ऐसे, पता नहीं, मैंने मास्क अपना उतार दिया था। ये है कि मैंने मास्क उतारा, मैंने कहा अब कौन सा लाइव हो रही है, ये तो चल ही नहीं रहा, कैमरा तो बंद हो गया है, तो घूमे जा रहा था। तो मैंने ना पता नहीं अपने पोज बनाने शुरू कर दिया ऐसे ऐसे करके। पता नहीं, अब ये नहीं मुझे पता कि मेरा कौन सा पोज जो है वो अपलोड हो गया, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन लाइव चल नहीं रही थी। तो फिर ना मुझे जब कमेंट आए ना लोगों के कि आपने अपना एंड में फेस दिखा दिया, तो मैंने इतना, मैं परेशान हुई। मैंने कहा वो तो चल ही नहीं रही थी लाइव, तो ये कैसे हो गया? तो फिर मुझे कमेंट आए, फिर मैंने इतने कमेंट किए लोगों को, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका कोई ना साइड पोज जो है वो दिखा है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसी भयानक सी शक्ल मेरी दिख गई है। इतनी मुझे, अब तो मुझे हंसी आ रही है, तब मुझे हंसी नहीं आ रही थी, मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी। इसी टेंशन के मारे ना मैं फिर दूसरे मोबाइल से मैंने देखा भी, मैंने दूसरे मोबाइल से ना अपनी वाईफाई चला के, वैसे चला के देखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं टेंशन में इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपनी वाईफाई चला के दूसरे मोबाइल पे फिर मैंने चेक भी किया, ये बच्चों के मोबाइल से चेक भी मैंने किया, लेकिन मुझे अपना फेस कहीं भी नज़र नहीं आया। लेकिन वो पता नहीं कैसे लोगों के सामने चला गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो बस इसी टेंशन के बारे में मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो बस ये भी तो मेरे साथ हुआ, अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो जानबूझ के मैंने करना होता तो मैं वैसे भी आपको दिखा देती,
लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, और पता नहीं कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने नहीं देखा, मुझे कुछ पता नहीं। तो ये मेरी टेंशन की बात थी जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। और आज माशाल्लाह शब बरात है, आज हम ख़त्म भी दिलवाएंगे। और आज बच्चों की डिमांड है बूंदी नमक वाले। कहते मम्मा हर बार, हतीम कहती मम्मा हर बार आप चावल बना के बैठ जाती हैं, आज बूंदी नमक वाले मेरी फरमाइश पे लेके आने हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पे। तो मैं अब जा रही हूँ पैदल, अभी नहीं, मैंने चाय पीनी है, चाय पीने के बाद जाना है मैंने। ये तो आज ना सावर सुबह नाश्ता नहीं करके गई थी। सावर ने कहा कि मैंने आज नाश्ता नहीं करना। आपको पता है सावर को तो बस चिकन ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो हमने बनाई थी दाल, सावर ने नहीं खाया। कहती मम्मा मुझे ना आज आपने लंच में हलवा बना के भेजना है। तो फिर मैं ना थोड़ा सा ही हलवा बनाती होती हूँ। तो फिर मैंने हलवा बनाया। तो मैं अक्सर जब मेरा दिल चाहता होता है ना, तो मैं गार्डन अंकल बाइट बैठे होते हैं, मैं इनका भी लंच बना देती होती हूँ, इनको दे देती होती हूँ। तो मैंने ना हलवा बनाया, तो साथ में सावर का लंच बॉक्स तैयार किया, सावर की टीचर का किया, सावर के लिए किया। तो अंकल के लिए मैंने हलवा डाला, फिर मैंने एक रोटी बना के फिर मैंने पैक करके लंच बॉक्स में, तो मैं उनको देने गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे डेली ना दिया। फिर मैंने कहा क्यों, क्या होता है? कहते नहीं मैंने डेली नहीं खाना, मैं नाश्ता करके आता हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ अंकल, आप ले लिया करें, इसमें क्या है? तो कहते नहीं बेटा बस आप ना अगर हो सके तो मुझे 1 कप चाय दे दिया करें 12-1 बजे, तो मैं आपको सामान ला दूँगा। मैंने कहा अंकल ये हो सकता है मैं सामान आपसे लूँ? तो ऐसी तो बात ही नहीं। मैंने कहा मैं आपको चाय बना दिया करूँगी, कोई मसला नहीं है। तो आपने मुझसे मांगी है तो मैं ज़रूर, आप ना भी मांगते मैंने फिर भी देनी थी, तो मैं आपको डेली दे दिया करूँगी 12-1 बजे चाय। तो अब फिर ना मैंने 1 बजे बना के उनको चाय दी है। तो अब मैंने खुद नहीं चाय पी, अब मैं खुद चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बाज़ार उड़ जाऊँगी। चीनी चेक कर लूँ मैं। देखें मेरे बच्चे ना खा खा के रैपर मेरी तरफ फेंक रहे हैं, ये देखें, ये बच्चों का हाल है, ये रैपर मेरी तरफ फेंक रहे जैसे मैंने खाए होते हैं। और ये भी मेरी अच्छी सी चाय तैयार हो गई है, ज़बरदस्त। मैं ऐसी बस इतनी सी पत्ती पीती होती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं पीती होती, क्योंकि मैं कौन सा ड्राइवर हूँ, तो इसलिए मैं ना लाइट सी पत्ती पीती हूँ, बार बार तो मैंने पीनी होती चाय। तो ये मैंने चाय पीनी है और इसके साथ बस सिर्फ ये बिस्किट खाना है, सिर्फ ये बिस्किट खाना है मैंने, और ये मेरी डाइट है। तो मैं ना जानबूझ के ये इतना सा बिस्किट खाती हूँ, वरना पीछे करो सबर बेटा, पीछे करो ना, वरना मैं बड़े वाला भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन मैं ना जानबूझ के ये कम से कम खाती होती, कम से कम खाती हूँ। तो अब जी मैं चाय पीने लगी हूँ। जो लोग मुझे कहते होते हैं ना कि हमें भी चाय पिला दो, तो आप मेरे सामने आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी ना, मैं कैसे चाय बनाऊँ? चाय तो पार्सल भी नहीं हो सकती, पार्सल करेंगे तो इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना? तो आ जाया करें, पी लिया करें, चाय बहुत है हमारे पास। ओके, चाय पी के बाद में मिलते हैं। अब मैं जा रही हूँ, मैंने 1 बजे जाना था और 4 बज गए और मैंने पाउच ले लिया छोटा था, और अब मैं 180 की स्पीड पे जाऊँगी पैदल। और देखें अल्लाह हाफिज़ करिए, गेट बंद कर लेना। ओके न्यूज़, मैं ना मार्केट गई थी, तो मैं पैदल गई 180 की स्पीड पे, और फिर मैं ना वहाँ से मैंने ली बूंदी नमक पर लिए स्पेशल वाले। तो हतीम की फरमाइश थी स्पेशल वाले लेके आने हैं, तो फिर मैं स्पेशल वाले बूंदी नमक पर लिए हैं। और आते हुए फिर मैं रिक्शे पे आई, मैंने कहा लेट हो जाऊंगी। 4 बजे मैं गई थी, 5 बजे मैं वापस आ गई। तो फिर बच्चों सावर की फरमाइश थी, सावर ने कहा था कि मैंने हलीम खाना है, और आपको पता है नान और हलीम जो होते हैं ना वो नाश्ते में होते हैं सुबह के, तो 12 बजे तक 1 बजे तक तो मिल जाते हैं, लेकिन टाइम तो इतना ज़्यादा हो गया था, 4:30 बज गए थे जब मैं पहुंची। तो फिर नान और हलीम कहाँ से मिलना था? मैंने इतना पूरे बाज़ार में घूमा, जहाँ जहाँ हमारी मशहूर नान चने वाली शॉप्स है ना, तो वहाँ पे मैंने 4-5 शॉप जो हमारी फेमस हैं वहाँ से पता किया, नान और हलीम नहीं मिला। फिर मैं नान और टिक्की ले आई शामी ले आई साथ, और बच्चे ने वेट भर के खा लिया। तो फिर मेरा माइंड नहीं था, मैंने कहा आज मैं सालन नहीं बनाती, सालन की आज मैं छुट्टी करती हूँ। तो मैंने ये दही बड़े ले लिए थे, मैंने बस थोड़े से लिए थे क्योंकि बच्चों को तो मैंने खिला दिया है, बच्चों ने नान और शामी खा रही हैं। फिर मैंने ये थोड़े से दही बड़े ले लिए, तो दही बड़े लेके मैंने कहा चलो आज मैं ना छुट्टी करती हूँ। तो जब मैं रिक्शे से उतरी तो वहाँ सब्जी वाले की शॉप थी, तो फिर मैंने वहाँ से आलू मटर ले लिए। मैंने कहा छुट्टी क्या करनी है, आलू मटर ले लिए, क्योंकि मैंने सोचा था सुबह इंशाल्लाह शायद मैं रोज़ा रखूँ, अगर मेरी आँख खुल गई तो। मसला सिर्फ आँख खुलने की हद तक है, अगर आँख मेरी खुल गई ना तो मैं सुबह शायद रोज़ा रखूँ।
तो इसलिए फिर ना मैंने कहा चलो मैं चटनी के साथ खाना खा लूँगी, तो मैं आज सालन नहीं बनाती। फिर मैंने कहा देना भी तो है सालन, तो फिर इसलिए मैंने ना आलू मटर का सालन बना लिया। मैंने कहा था 2 अंडे बॉयल करके ना तो मैं सालन बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने ये सारा कुछ कैंसिल कर दिया और फिर मैंने बना लिया आलू मटर का सालन। आलू मटर का सालन मेरा तैयार होने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट बनाया, लेट जो हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने लेट बनाया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे जी, ये हमारी मशहूर रिवाड़ी की शॉप है जहाँ से मैं लेके आई। मिठाई से ज़्यादा महंगे होते हैं ये बूंदी और नमक परे। ये बूंदी है और नमक परे तो बच्चे ज़्यादा ही खा गए हैं, ये थोड़े से पड़े हुए हैं। ये देखें, ये हमारे ना स्पेशल यहाँ की बहुत अच्छी शॉप है जहाँ से हम लोग मिठाई वगैरह लेते हैं ना, रिवाड़ी से हम लेके आए हैं। और इनकी बूंदी इतनी टेस्टी है कि जैसे मिठाई। लेकिन रेट इसका क्या है बूंदी का, पता है क्या है? नहीं पता आपको? 560 रुपये किलो है ये, 1 kg है 560 रुपये। नमक वाले 560 रुपये के 1 kg हैं। तो फिर मैं ये लेके आई, तो साथ में दही बड़े इतने काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं बल्कि। तो ये दही बड़े मैंने लिए हैं। यहाँ पे ये देखें मेरा जी सालन तैयार हो गया, जो मेरा आज मूड नहीं था सालन बनाने का। दिखाओ, ये देखें, ये मेरा अच्छा सा सालन टेस्टी सा तैयार हो गया है। धुंध आ गई होगी, साफ करो। तो अब जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो मैं टाइम से आज रोटी बना दूँ आज। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज हमारा नेट बंद है। हमारा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद है, यानी कि ऑफ किया हुआ है। तो पता नहीं आज वीडियो अपलोड होती है या नहीं होती। इंशाल्लाह इबादत की रात है, इंशाल्लाह इबादत करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सुबह मैं रोज़ा रखूँगी। और अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो शायद मैं सारे रोज़े रख लूँ, कोई पता नहीं है। वैसे अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकती, कल रोज़ा रखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा होता है। लेकिन फर्जी रोज़े तो फिर हमने सारे रखने ही होते हैं। तो अब कल का फिर इंशाल्लाह मस्ट रखेंगे। अलार्म लगाऊंगी, वैसे तो मेरी आँख नहीं खुलनी। तो अब मैं जी बनाने लगी हूँ खाना बना के फिर उसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इबादत करेंगे आज। और हमारे लिए दुआ करिएगा, जहाँ कहीं से भी आप हैं हमारे लिए दुआ करिए। हाँ, हतीम पेपर की तैयारी कर लिया करे। हतीम कह रही है कि मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरे ना पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ट्रॉफ़ी मिल जाए। चलें, ट्रॉफ़ी मिल जाए आपको, हम दुआ करते हैं। लेकिन मेहनत भी किया करो, मेहनत आपका काम है, दुआ करना हमारा काम है, ठीक है ना? तो दोनों काम साथ साथ चलते होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ दुआएं, साथ में मेहनत भी होती है इंसान की। तो बाकी व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कर दिया करें, आपकी एन नवाजिश होगी। एप्लीकेशन बोल देते हैं, आपकी एन नवाजिश होगी, ठीक है। और आपको पता है आपकी बहना खाना बड़ा अच्छा बना लेती है, ज़बरदस्त बना लेती है। और चाय हम नहीं कल से पियेंगे, बस सुबह टाइम पियेंगे रोज़ा रखते हुए इंशाल्लाह। तो दुआ करिएगा मेरे लिए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। तो जो कुछ भी मैं करती होती हूँ हस्बे तौफीक, जो कुछ भी मैं करती होती हूँ ना, तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को शो करना। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना, बस ये मेरा मकसद है, और कोई बात नहीं है। बाकी हमारी जितनी हमारी हैसियत है हम उस मुताबिक सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अल्लाह ताला देगा तो इससे ज़्यादा इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी आप लोगों का साथ हुआ तो इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे जो कुछ भी करेंगे। तो बाकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बच्चे बाहर ना पटाखे बजा रहे हैं, ये पटाखे तो शब बरात का हिस्सा नहीं है। करनी है तो इबादत करें, करना है तो रोज़ा रखें, करना है तो फ़र्ज़ी नमाज़ें पढ़ें। तो बाकी बस अपनी अपनी मंतक होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।